नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, चलो आज एक सुपर इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर पाइथन डेटा साइंस और एआई की दुनिया का अनडिस्प्यूटेड किंग क्यों है भाई? ऐसा क्या है इसमें? इसका सीक्रेट सॉस क्या है? चलिए आज इसको अच्छे से डिकोड करते हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? तो सबसे पहले मिलते हैं साइकिट लर्न से। इसको आप मशीन लर्निंग का अल्टीमेट टूल बॉक्स या जादू का पिटारा समझ लो। और स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो, ये एक चीट शीट है, एक मैप की तरह। ये आपको बताती है कि क्लासिफिकेशन से लेकर रिग्रेशन तक किसी भी डेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सही रास्ता कौन सा है। काफी हैंडी है ना? लेकिन देखो, साइकिट लर्न की असली पावर उसके कंसिस्टेंट एपीआई में है। अब ये क्या चीज है? इसका मतलब ये है कि आप अलग अलग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स को एक ही सिंपल तरीके से यूज कर सकते हो। आपको बार बार नया सिंटैक्स सीखने का झंझट ही नहीं है। सोचो कितना टाइम बच जाता है इससे। काम आसान हो गया ना? और इस कंसिस्टेंसी के पीछे का हीरो है एस्टिमेटर। साइकिट लर्न में हर एल्गोरिदम एक एस्टिमेटर है, सिंपल। और हर एस्टिमेटर के बस 3 मेन काम हैं: डॉट फिट से डेटा से सीखना, डॉट प्रेडिक्ट से नए डेटा पर प्रेडिक्शन करना, और डॉट स्कोर से चेक करना कि मॉडल कितना अच्छा है। बस यही पैटर्न हर जगह रिपीट होता है, एकदम सिंपल और स्ट्रीमलाइंड। समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल तो ठीक है, लेकिन उससे पहले डेटा को समझना तो पड़ेगा ना। तो किसी भी डेटा प्रोजेक्ट का सबसे पहला स्टेप होता है डेटा को आंखों से देखना, मतलब नंबर्स के जाल को खूबसूरत पिक्चर्स में बदलना। जैसा कि गीक्स फॉर गीक्स ने बिल्कुल आसान शब्दों में कहा है, डेटा विजुअलाइजेशन से हम लाखों रोज के डेटा को एक छोटे से सिंपल से ग्राफ में बदल देते हैं। इससे होता क्या है? कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा भी आसानी से समझ आ जाता है, और जो छुपे हुए पैटर्न्स हैं ना, वो बिल्कुल साफ दिखने लगते हैं। अब पाइथन में विजुअलाइजेशन के 2 सुपर हीरोज हैं। एक है मैटप्लॉटलिब और दूसरा सीबोर्ड। मैटप्लॉटलिब आपको हर चीज पर पूरा कंट्रोल देता है, मतलब ग्राफ का हर छोटा छोटा पार्ट आप बदल सकते हो। लेकिन हाँ, इसका सिंटैक्स थोड़ा लंबा है। वहीं दूसरी तरफ सीबोर्ड है, जो मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही बना है। ये कम से कम कोड में बहुत ही सुंदर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स बना देता है। दोनों की अपनी अपनी जगह है, सिचुएशन के हिसाब से यूज होते हैं। क्लियर है? और ये देखो, ये है सीबॉर्न की पावर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। इसे कहते हैं पेयर प्लॉट। सिर्फ एक लाइन कोड लिखने से हम डेटा सेट के सारे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप एक साथ देख सकते हैं। कितना पावरफुल है! यही तो हाई लेवल लाइब्रेरीज की खूबसूरती है। कम मेहनत, ज्यादा इंसाइट। ठीक है, अब तक सब आसान लग रहा है, अ सिंपल स्टोरी, सही है ना? लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सोचो, मशीन लर्निंग में हमें लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स प्रोसेस करने होते हैं, तो ये तो बहुत बहुत स्लो होना चाहिए। आखिर पाइथन को तो एक स्लो लैंग्वेज माना जाता है ना? तो गड़बड़ कहाँ है? नॉर्मली जब हमें किसी लिस्ट के हर एलिमेंट पर कोई ऑपरेशन करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं? फॉर लूप। यही सबसे आसान और सीधा तरीका है। लेकिन परफॉर्मेंस के लिए ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ये एक एक करके आराम से डेटा को प्रोसेस करता है, जिसमें बहुत टाइम लगता है। तो अब यहां पर आता है मिलियन डॉलर क्वेश्चन। अगर लूप्स इतने स्लो हैं, तो आखिर पाइथन लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स को इतनी तेजी से प्रोसेस कैसे कर लेता है? कुछ तो जादू होगा। सोच रहे हो क्या हो सकता है? और इस सवाल का जवाब, इस जादू का नाम है वेक्टराइजेशन। हाँ, यही है पाइथन की स्पीड का असली राज। ध्यान से सुना, अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेक्टराइजेशन या सिमडी, इसका फुल फॉर्म है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। मतलब एक इंस्ट्रक्शन दो और वो मल्टीपल डेटा पर एक साथ काम करेगा। ये कोई सॉफ्टवेयर ट्रिक नहीं है, ये सीपीयू की एक हार्डवेयर लेवल सुपर पावर है। सीपीयू को डिजाइन ही ऐसे किया गया है। इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, आप सुपरमार्केट में हो। लूपिंग उस कैशियर की तरह है जो आपके सामान के हर आइटम को बीप 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 करके एक एक करके स्कैन करता है। बहुत सारा डेटा, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस। जबकि वेक्टराइजेशन उस मॉडर्न सेल्फ चेकआउट मशीन जैसा है जो आपकी पूरी कार्ट को एक शॉट में स्कैन कर लेता है।
एक इंस्ट्रक्शन और सारा डेटा प्रोसेस। स्पीड का फर्क समझ आ रहा है ना? जमीन आसमान का फर्क है। और ये काम कैसे करता है? ये सीपीयू के स्पेशल बहुत वाइड इंस्ट्रक्शंस यूज करता है। नॉर्मल 64 बिट इंस्ट्रक्शंस के बजाय ये 256 बिट या 512 बिट इंस्ट्रक्शंस यूज करता है, जिससे वो एक बार में डेटा के पूरे चंक्स पर काम कर पाता है। यही है असली हार्डवेयर मैजिक जिसका पाइथन फायदा उठाता है। ओके, तो अब पूरी पिक्चर देखते हैं। वेक्टराइजेशन का ये जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, यही पाइथन के पूरे डेटा साइंस इकोसिस्टम को पावर देता है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। और क्रूशल पॉइंट ये है कि नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, साइकिट-लर्न, यहाँ तक कि स्पार्क, ये सभी फेमस लाइब्रेरीज इसी स्पीड की फाउंडेशन पर बनी हैं। ये सब अंदर ही अंदर वेक्टराइजेशन यूज करती हैं और इसीलिए ये इतनी फास्ट हैं। ये पॉइंट नोट किया? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे। जैसा कि एक रेडिट यूजर ने अच्छे से समझाया है, एक चीज क्लियर कर लो, ये मल्टी थ्रेडिंग नहीं है। इसमें नए थ्रेड बनाने का कोई ओवरहेड, कोई झंझट ही नहीं है। ये एक ही सीपीयू कोर के अंदर पैरेलल ऑपरेशंस करने की सुपर पावर है। बहुत ही एफिशिएंट। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या हम ये कह सकते हैं कि पाइथन की जो हाई लेवल सिंप्लिसिटी है, यानी आसान सिंटैक्स, और दूसरी तरफ वेक्टराइजेशन की लो लेवल पावर, इन दोनों का यूनिक कॉम्बिनेशन ही मॉडर्न एआई रेवोल्यूशन का असली इंजन है? सोचिएगा जरूर इस बारे में। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।